right in front of his home crowd and family. There he goes. Hey, hello. How are you? I hope आप बहुत अच्छे होंगे। आप में से कई लोग क्रिकेट तो जरूर खेलते होंगे। तो बताइए आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? So, today's episode is all about cricket. इंडिया में क्रिकेट कैसे आया, कहां से आया, कब आया और ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन। So, without any delays, चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड के जंगलों में बच्चों ने की थी। कुछ समय तक ये खेल सिर्फ बच्चों का ही खेल माना जाता था, पर धीरे धीरे बड़े लोगों ने भी ये खेल खेलना शुरू कर दिया। उस समय ऊन के गोलों से बॉल, छड़ी या किसी तरीके के लकड़ी को, बल्ला और पेड़ों को स्टंप बनाकर खेला जाता था। फ्रेंच भाषा के एक शब्द क्रोकेट से क्रिकेट नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। वैसे तो यह पता नहीं लग पाया कि क्रिकेट वयस्कों में कब से खेला जा रहा है, पर 1611 में जब लोगों को चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए गिरफ्तार किया जाने लगा, तो इस खेल की लोकप्रियता सबके सामने आ गई। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि क्रिकेट बच्चों और वयस्कों दोनों में खेला जाता था। धीरे धीरे क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में क्रिकेट इंग्लैंड से बाहर सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में खेला गया और 18वीं शताब्दी आते आते वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ गई। 19वीं सदी का आरंभ होते ही खेल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी खेला जाने लगा और इस तरह क्रिकेट की लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ती चली गई। जब 18वीं सदी में इंग्लैंड अपना व्यापार और साम्राज्य अन्य देशों में फैला रहा था, तो उस समय भारत भी उन दोनों में से एक, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस खेल का परिचय हुआ, जब सदी के मध्य में यह खेल नाविकों द्वारा खेला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव जिन राज्यों में ज्यादा थे, उन राज्यों में क्रिकेट का प्रचार बहुत जल्दी हुआ, जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे राज्य शामिल थे। उस वक्त ये खेल एक शौक के तौर पर खेला जाता था। क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से 1792 में पहले क्रिकेट क्लब निर्माण कोलकाता में किया गया और पहला फर्स्ट क्लास मैच 1864 में चेन्नई में खेला गया था। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पहली बार 1890 में भारत खेलने आई थी। आज भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने रणजी ट्रॉफी का नाम नहीं सुना हो। जी हां, ये रणजी ट्रॉफी भारत के पहले क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। ये ट्रॉफी भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी श्री रणजीत सिंह जी के नाम को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर रखा गया है, क्योंकि श्री रणजीत सिंह से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बहुत लगाव था। इसलिए उन्हें प्यार से रंजीत ना कहकर रणजी बुलाते थे। बाद में रणजीत सिंह अपने इसी नाम रणजी से लोकप्रिय हुए। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि भले ही श्री रणजीत सिंह भारत के पहले क्रिकेट प्लेयर थे, पर उन्होंने अपना पहला मैच भारत के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए खेला था, 1896 में ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस पहले ही मैच में रणजीत सिंह जी ने अपने बल्लेबाजी से पूरे लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि उन्होंने एक पारी में 62 और दूसरे पारी में 154 रन बनाए थे। उनके जैसा लेग कट कोई और बल्लेबाज नहीं कर पाता था। यहां तक कि उन्होंने लेग ग्लांस, जो कि एक स्ट्रेट बैट शॉट होता है, उसका आविष्कार किया था। उस समय 2 तरीके के मैच हुआ करते थे। एक फर्स्ट क्लास मैच कहा जाता था, दूसरा टेस्ट मैच। रणजीत सिंह जी ने कई टेस्ट और फर्स्ट क्लास मैच खेले और अपनी बल्लेबाजी से पूरे विश्व में छा गए। इनके बाद इस परंपरा को रणजीत सिंह के भतीजे ने आगे बढ़ाया, जिनका नाम कुलदीप सिंह था, जो कि अपने चाचा की तरह ही एक बहुत सफल बल्लेबाज थे। भारत का पहला टेस्ट मैच
भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, जिसमें हमारी टीम का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था, पर हम मैच जीत नहीं पाए थे। ये पहला टेस्ट मैच नायडू जी की कप्तानी में हुआ था। इसके बाद मैच तो हुए, पर हमारी जीत अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद 1952 में ही मिल पाई। ये मैच भी इंग्लैंड के साथ ही खेला गया था। उस समय टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई और भारत पाकिस्तान का भी मैच हुआ, जिसमें जीत भारत को मिली। धीरे धीरे टेस्ट मैच कई देशों के खिलाफ खेला जाने लगा, जिसमें शुरू में तो भारत की जीत हुई, पर कुछ मैच हमारी टीम हार भी गई। द राइज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। 1960 से क्रिकेट टीम ने अपने अंदर सुधार लाने की शुरुआत की और ये मेहनत रंग भी लाई। 1970 में सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। इसके बाद भारतीय टीम ने कभी पलट कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते रहे। उस समय अन्य खिलाड़ी, जिसमें संजय मांजरेकर, अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, कपिल देव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से भारत की क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व को हराकर 1983 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। इस दशक के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को एक अलग ही ऊंचाई तक ले गए और एक के बाद एक कई मैच में भारत को विजय दिलाने में उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। अब जानते हैं कि भारत की पहली क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के रूप में भारत का सिलेक्शन 1932 में हुआ था, जब पोरबंदर के महाराज की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था। दोनों टीमों के बीच 25 से 28 जून 1932 को लॉर्ड्स के मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था। भारत के पहले टेस्ट टीम में शामिल खिलाड़ी अमर सिंह। 4 दिसंबर 1910 को राजकोट में जन्मे अमर सिंह लोढ़ा दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और निचले क्रम के प्रभावी बल्लेबाज थे, मतलब राइट आर्म्ड मीडियम फास्ट बॉलर एंड अ गुड बैट्समैन टू। सोराब जी कोल्हा। 22 सितंबर 1902 को मुंबई में जन्मे सोराब जी कोल्हा दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, राइट आर्म्ड बॉलर। 1932 से लेकर 1933 तक सोराब जी कोल्हा ने भारत की तरफ से 2 मैचों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 1935 में ऑस्ट्रेलियाई सर्विस एकादश के विरुद्ध एवं 1937 में लॉर्ड टेंसन की टीम के विरुद्ध भी खेले थे। जहांगीर खान। 1 फरवरी 1910 को जलंधर पंजाब में जन्मे मोहम्मद जहांगीर खान दाएं हाथ के मध्यम गति तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। लाल सिंह। 16 दिसंबर 1909 को कुआलालंपुर मलेशिया में जन्मे लाल सिंह दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के धीमी गति के गेंदबाज थे। नौमल जुमाल। 17 अप्रैल 1904 को कराची में जन्मे नौमल जुमाल दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज थे। जनार्दन नावले। 7 दिसंबर 1902 को कुलगांव महाराष्ट्र में जन्मे जनार्दन नावले दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर थे। सीके नायडू। 31 अक्टूबर 1895 को नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे सीके नायडू दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के धीमी गति गेंदबाज थे। वे टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। सन 1956 में भारत सरकार ने सीके नायडू को तीसरी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नजीर अली। 8 जून 1906 को जलंधर पंजाब में जन्मे नजीर अली दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति तेज गेंदबाज और एक अच्छे फील्डर थे। मोहम्मद निस्सार। 1 अगस्त 1910 को होशियारपुर पंजाब में जन्मे मोहम्मद निस्सार दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। फिरोज पालिया। 5 सितंबर 1910 को मुंबई में जन्मे फिरोज पालिया बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज थे। वजीर अली। 15 सितंबर 1903 को जलंधर पंजाब में जन्मे वजीर अली
दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति तेज गेंदबाज थे। भारत में क्रिकेट ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा शौकिया तौर पर शुरू किया गया था। हालांकि भारत में हमें क्रिकेट का पहला सबूत 1721 में मिलता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाविकों के द्वारा कैम्बे बड़ौदा में खेले गए मैच का ब्यौरा मिलता है, जिसके बाद पहला भारतीय क्लब 1792 में 1792 में कलकत्ता क्लब बना था। इसके बाद 18वीं सदी के दौरान भारत में क्रिकेट केवल अंग्रेजों द्वारा उनके क्लबों और जिमखानों में ही खेले जाते थे। उस समय ब्रिटिश लोग भारतीयों को क्रिकेट खेलने के लायक नहीं समझते थे, लेकिन भारत में क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय क्रेडिट बंबई के पारसियों के एक छोटे से समुदाय को दिया जाता है, जो कि व्यापार के दौरान अंग्रेजों के संपर्क में आए थे। पारसियों ने अंग्रेज को देखकर 1848 में अपने पहले क्रिकेट क्लब ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की बंबई में स्थापना कर दी थी। पारसी क्लब के प्रायोजक स्पॉन्सर टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी थे। क्रिकेट खेलने वाले घमंडी और नकचढ़े अंग्रेजों ने उत्साही पारसियों की कोई भी मदद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने झगड़ा करके पारसी क्लब को पोलो टीम के घोड़ों के द्वारा उनका मैदान खराब कर दिया था। लेकिन पारसियों के जोरदार उत्साह के चलते उन्होंने अपना खुद का जिमखाना बना लिया और बाद में पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में बुरी तरह हरा दिया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष बाद हुआ था। बता दूं कि पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने एक नई परंपरा की आग सुलगा दी, जिससे दूसरे भारतीय ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अलग अलग धर्म की टीमें बनी और बाद में भारत में क्रिकेट जारी रहा। अंत में भारत के ब्रिटिश शासन से पूरी तरह स्वतंत्र होने के बाद सभी रणजी ट्रॉफी के रूप में स्वतंत्र रूप से खेलने लगे, जो कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट है। भारत में सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रणजीत सिंह और दुलीप सिंह जी थे, जो कि इंग्लैंड टीम की ओर से खेलते थे। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, जो कि टेस्ट मैच में 3 दिन के खराब प्रदर्शन के चलते हार गई थी। उस मैच में भारतीय टीम के सबसे पहले कप्तान CK नायडू थे। भारत ने 1934 में अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। भारत ने आजादी के बाद इंग्लैंड के अलावा किसी अन्य देश में जाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेली और इंडिया पूरी सीरीज पूरी तरह हार गई थी। इसके बाद 1948 में मेजबानी करते हुए भारत ने इंग्लैंड के अलावा वेस्ट इंडीज से 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली और यहां भी वेस्ट इंडीज 1-0 से भारत से जीत गई थी। भारत को अपनी पहली टेस्ट जीत 1952 को मद्रास में इंग्लैंड के विरुद्ध मिली थी। उसी वर्ष के अंत तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत मिली थी और भारत ने विदेशी धरती पर पहली बार न्यूजीलैंड को मात दी थी। इसके बाद भारतीय टीम धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट के प्रारूप में अच्छा खेलने लग गई थी, लेकिन 70 के दशक आते आते वनडे क्रिकेट का चलन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद 1975 में सबसे पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। उस दौरान मैच की एक पारी में बॉलरों द्वारा 60 ओवर फेंके जाते थे। भारतीय टीम एक दिवसीय विश्व कप यानी वनडे वर्ल्ड कप के पहले और दूसरे संस्करण में एक कमजोर टीम होने के कारण दोनों बार प्रथम चरण से ही बाहर हो गई थी। भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में लगातार हारने के बाद इस प्रारूप में मजबूती हासिल करती रही और वनडे वर्ल्ड कप के तीसरे चरण 1983 में बेहतरीन खिलाड़ियों जैसे कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, मदन लाल, संदीप पाटिल, मोहिंदर अमरनाथ और रॉजर बिन्नी आदि के साथ वापसी की और इस वर्ल्ड कप को जीत का इतिहास रच दिया और दुनिया को बता दिया कि हम दुनिया के क्रिकेट में राज करने जा रहे हैं। इस जीत के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन साल दर साल निखरता रहा। भारतीय टीम ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में ODI वर्ल्ड कप जीता और इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी अपने नाम कर लिया। पिछले 2 दशक से भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आई एम श्योर कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो लेट्स पुट एन एंड टू दिस एपिसोड। आई होप आपको ये
क्रिकेट भरी जानकारी क्रिकेट भरी बातें बहुत पसंद आई होंगी। आई होप आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुन सकते हैं इंडिया ऑन व्हील, जहां मैं भारत के बारे में आपको क्यूरेटेड टॉपिक्स सुनाता हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके और आपको असली भारत के बारे में पता चल सके। तो शेयर करिए ये एपिसोड अपने क्रिकेट एंथुजियास्ट दोस्त और परिवार वालों के साथ, और मैं जल्दी मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आई विल सी यू रियल सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया ऑन व्हील। Right in front of his home crowd and family. There he goes again. That's huge. That's on the roof.